वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे ज्योग्राफी में, तो ये कहाँ कहाँ किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे ज्यादा जो ये इम्पोर्टेंट है वो सीटीईटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, जो लोग सीटेट का तैयारी करते हैं, आप लोगों को यहाँ से समझना है कि क्या चल रहा है ना, क्या क्या कंटेंट है भाई एनसीईआरटी में। और यहाँ से समझने के बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है, ठीक है। जैसे हम 7th का एक वीडियो बनाए हैं, एयर का जो मूवमेंट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर, तो ये चीज एनसीईआरटी क्लास 7 में बड़ा सुंदर सा एक फिगर बना के समझाया है। केवल फिगर दिया है, समझाया नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद उस फिगर को देखेंगे जो एनसीईआरटी में है, तो आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये किधर की ओर जा रहा है, इसका नाम क्या होगा, बहुत अच्छे से आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन वीडियो खुद देख लेना है, किसी का भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इसी चैनल से देखिए या उस चैनल से देखिए। बेसिकली बात इतना है कि जिससे भी आपको समझ में आए आप उससे देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो उस कंटेंट क्रिएटर को आप बोल दीजिए कि भाई ऐसा है कि आप सही से नहीं बता पा रही हैं या बता पा रहे हैं, है ना। तो वो इंसान अपना सुधार करेगा, है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग को क्या करना है, तो भाई ये वाला जो चैप्टर है हम लोगों को ये समझना है, और समझने के बाद अपना अपना खुद से भी रीड करना है। अच्छा, रीड कैसे करना है, तो रीड बिटवीन द लाइन करना है, मतलब एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लाइन उठा उठा के क्वेश्चन दिया जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा क्लास 6 के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना। इससे ज्यादा उनको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बाकी 6 to 10 अप टू 10 क्लास तक ही, चाहे पीसीएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, अप टू 10 क्लास तक का ही आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन चेपता है, वहीं से लेता है चुरा चुरा के, और बात घुमा घुमा के वहां पे लिखा रहता है। तो आप लोग को 6 to 10 का इतना अच्छे से तैयार कर लेना है एकदम। और उसके अलावा रटंत विद्या तो जरूरी है ही, तो उसके लिए लूसेंट मॉडल चलता ही है। हाँ, लूसेंट मॉडल इधर बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो हम शूट करते हैं अब एक दिन में, इस वजह से, क्योंकि फैन ऑफ करके करने के वजह से सर्दी खांसी जैसा हो जाता है, बार बार तबीयत खराब हो जाता है, तो इसीलिए हम एक ही वीडियो करने लगे हैं। तो लूसेंट वाला अभी हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे जो भी 110 यूट्यूब फैमिली है अभी मेरे, बहुत ही कम है, तो वो ज्यादातर जो है वो या तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्यादा है, इसी वजह से, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। वैसे देखते ज्यादा लोग हैं सही में लूसेंट वाला ही, मगर पता नहीं अभी जो है इसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, इससे बेसिक स्ट्रांग होता है। चलिए बात को समझते हैं। सबसे पहला है, कह रहा है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। मतलब क्या है, तो देखिए लैंड फॉर्म जो होता है, माने लैंड माने भूमि और फॉर्म माने आकृति। तो भूमि का आकृति, ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं भू आकृति, ठीक है। मतलब भूमि का कौन कौन सा शेप है, कैसा कैसा भूमि दिख रहा है ऊपर से, ठीक है, तो वही चीज है। तो मेजरली अगर हम देखें तो हम लोग धरती पे मोटा मोटी तौर पे देखें तो क्या क्या देखते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक धरती, और इस धरती पे हम लोग जो देखते हैं, पृथ्वी पे जो हम लोग देखते हैं, तो इस पे हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि चट्टान है जिसपे हम लोग खड़े हैं, चट्टान है वो जिसपे हम लोग खड़े हैं, वो चट्टान है। मानव जिसपे चल रहा है वो क्या है, चट्टान है, यानी रॉक कह सकते हैं, है ना, ठीक है। और हम देखते हैं कि चिड़िया उड़ना शुरू कर देती है, बात बात पे चिड़िया सब जो है। देखिए मेरा हिंदी ये सब बिल्कुल भी सही नहीं, लिटरेचर मेरा बहुत ही खराब है, तो उससे आप लोग को दिल पे नहीं लेना है। एक सेकेंड, चिड़िया, अब शायद ये सही है, ठीक है। तो ये जो चिड़िया है ये कहाँ रहती है, तो ये हवाओं में उड़ते रहती है, इसका मतलब हवा भी है, हाँ, यानी कि चट्टान है, हवा है, और क्या है, तो मछलियां, जो मछली होती है वो जल में रहती है, पानी में रहती है, यानी कि कुछ पानी जैसा भी माहौल है, ठीक है। तो ये तीनों जीव के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो इसी बेसिस पे हम लोग अगर देखें तो पृथ्वी पे किस किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, अर्थ पे कौन कौन से लैंड फॉर्म है। तो सबसे पहला रॉक वाला है,
मगर आप लोग को पता होगा कि सिंपल कोई बात अगर हम रख दें तो अजीब बात नहीं है। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी चट्टानी इलाका को चुपचाप से कह देगा कि भाई ये स्थल मंडल है ना। हवा वाले इलाका को चुपचाप से उठाएगा और कहेगा भाई ये वायुमंडल है। जल वाले इलाका को चुपचाप से उठाएगा, कहेगा जल मंडल है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। बट इंग्लिश कहता है कि ऐसे कैसे जो हम तुम लोग को शांति से छोड़ दे, क्यों ना दिमाग खाए, क्यों ना थोड़ा सा इरिटेट ही कर दे, है ना, कि क्योंकि हम ज्यादा थोड़े एडवांस दिखेंगे। तो इसको ये रॉक स्फीयर भी कह सकता था क्योंकि ये रॉक का बना है, ठीक है, चट्टान से जो बना है उसको रॉक स्फीयर भी कहा जा सकता था, है ना। हाँ, तो कह सकते थे मगर कहा नहीं। क्या किया गया और बोला कि अगर साधारण इंग्लिश में लिख देंगे तो आसानी से सबको पता चल जाएगा, फिर कैसे काबिल बनेंगे कि हम ही ज्यादा तेज हैं। तो इसीलिए जो है वो लोग अलग अलग भाषाओं में से चट्टान को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में रॉक कहते हैं, हिंदी में चट्टान कहते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग एक ग्रीक भाषा है, सिकंदर वाला भाषा, उस ग्रीक भाषा में चट्टान को या पत्थर को क्या कहते हैं, लिथोस कहते हैं। पत्थर क्या होता है, चट्टान का छोटा फॉर्म होता है, चट्टान टूट के पत्थर बनता है। तो ग्रीक भाषा में चट्टान को या पत्थर को लिथोस कहते हैं, लिथ, ठीक है। तो उसी से हमने इस चट्टान वाले सतह का नाम रख दिया लिथोस्फेयर। हमने क्या रख दिया, लिथोस्फेयर। सिमिलरली हम लोग क्या किए, वही सेम बात अंग्रेजी जो है वो अपने आप को ज्यादा काबिल दिखाने के चक्कर में हवा को क्या कहा जाता है दूसरे भाषा में, ग्रीक भाषा में, तो एटमॉस। एटमॉस एक टर्म है ग्रीक में, एटमॉस एक टर्म होता है ग्रीक भाषा में। वो लोग वाष्प को, जल वाष्प को वो लोग बोलते हैं, या वेपर को बोलते हैं वो लोग क्या, एटमॉस। और उसी से बना है आपका एटमॉस्फेयर। उसी से आपका क्या बना है, एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं हिंदी में। सिमिलरली वाटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जल कहते हैं, बट वाटर स्फीयर कहते हैं, आसान हो जाता। इंग्लिश आसान कैसे रखेंगे, तो इसीलिए फिर से खोजा कि भाई ग्रीक में वाटर को क्या कहते हैं, तो ग्रीक में वाटर को कहते हैं ह्यूडर। ग्रीक में पानी को कहा जाता है ह्यूडर, और इसीलिए नाम दिया वाटर जल मंडल का हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो हमारे पास कितने मंडल हैं, हमारी पृथ्वी पे कौन कौन चीजें हैं, कौन कौन से भू आकृति है, स्थल, जल, हवा, यानी वायुमंडल, ठीक है। ये जो स्थल है ये लिथो है, लिथोस्फेयर। ये जो जल है ये हाइड्रोस्फेयर, और ये जो हवा है ये क्या है भाई, तो ये है एटमॉस्फेयर। हवा वाला जो रीजन है वो है एटमॉस्फेयर। तो अब हम आपको क्या यहाँ तक का क्लियर है कि कौन कौन सा एयर और फेयर सब है अपना, कितने सारे हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सॉरी कितने सारे हमारे पास वो हैं, एक सेकंड रुक जाइए, कितने सारे हमारे पास वो है स्फेयर या रीजन ऑफ अर्थ, लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। बेसिकली मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो 3 ही है ना, कौन कौन है, तो फिर यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं और फिर हम लोग समझेंगे बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और चीजों को देखने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करेंगे। इसको तो मिटाने में ही कम से कम 3 साल लग जाता है, कम से कम। आप लोग जो ये हम मिटाते रहते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया कीजिए, ठीक है, उससे सही रहेगा, टाइम वेस्ट होता होगा। चलिए, तो हमने देखा कि मेजर लैंडफॉर्म, मेजर माने बड़ा, मुख्य, और भूआकृति कितने हैं, 3 है। कौन कौन, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ये 3 जो है हमारे मेजर लैंडफॉर्म है। बट क्या केवल और केवल हम चट्टान पे जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे क्लास में हमसे एक 9th-10th का एक बच्चा था जो पूछा था क्या कि लिथोस्फेयर क्यों जरूरी है।
लिथोस्फीयर का क्या जरूरत है ना, लाइफ के लिए, है ना। ये तीनों के तीनों को कहा जाता है कि ये मेजर कंपोनेंट है लाइफ के लिए, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ये तीनों सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो जीवन खतरे में पड़ सकता है ना। अर्थ जो है, अर्थ को कहा जाता है कि इसी पे लाइफ पॉसिबल है। कहते हैं ना कि एक लौता ऐसा ग्रह है, प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है ना। तो अब ये क्यों है, अच्छा वो एरिया सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का वो एरिया जहां पे जीवन संभव है, यानी अर्थ के आसपास का इलाका, अर्थ हो गया उसके आसपास का थोड़ा बहुत इलाका, वहां पे, है ना, हम जहां पे जीवन संभव है, हम उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए हम लोग मंगल पे जीवन की उत्पत्ति का खोज कर रहे हैं बार बार, कि हो सकता है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो। क्यों? क्योंकि सन का वो एरिया जो अर्थ के पास है, सोलर सिस्टम का वो हिस्सा जो अर्थ के पास है, अर्थ और अगल बगल, वहां पे ना बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा ठंडा है, अच्छा है, ना वो सन से बहुत ज्यादा दूर है, ना वो सन से बहुत ज्यादा नजदीक है, जिस कारण से उस एरिया में लाइफ का सर्वाइवल इजी है। इसीलिए वो जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ वाला जो रीजन है, जहां पे ओरिजिन हो सकता है, जहां पे जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वो क्षेत्र गोल्डीलॉक जोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये ठीक है, गोल्डीलॉक जोन ठीक है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना। मंगल पे भी खोज हो रहा है, हो सकता है वहां पे भी लाइफ हो, ठीक है। तो अर्थ पे लाइफ अगर पॉसिबल है, अगर ऐसी बात है, तो फिर हम कहेंगे कि आखिर अर्थ में ऐसा क्या है जो जीवों की उत्पत्ति कर रहा है। तो वो यही 3 कंपोनेंट है। अर्थ के पास उसके यही 3 सिपाही हैं जो कि उसको क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक प्लेनेट बना दे रहे हैं, माने जीव वाला प्लेनेट बना दे रहे हैं। उसके पास लिविंग बींग्स है, केवल चट्टान फुट्टान ही नहीं है, ऐसा चट्टान है जो कि जीव को बढ़ा रहा है, ऐसा वायुमंडल है जो जीव की उत्पत्ति करवा रहा है, ऐसा हाइड्रोस्फीयर जल मंडल है जो जीव की उत्पत्ति करवा रहा है। क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग कि बायोस्फीयर क्या होता है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, बायोस्फीयर क्या होता है। गोल्डीलॉक जोन मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो बायोस्फीयर हम लोग समझते हैं। बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि अर्थ का वो 3 सिपाही कौन है जो कि अर्थ पे जीव की उत्पत्ति करने का मुख्य कारण है, यानी जिसके वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है अर्थ पे। तो वो यही 3 है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। अर्थ के पास ऐसा चट्टान है, देखिए ऐसा नहीं है कि मंगल के पास चट्टान ही नहीं है, मंगल भी चट्टान से बना है। ऐसा नहीं है कि बुध चट्टान के बिना है, वो भी चट्टान से बना हुआ है ना। इनर प्लेनेट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना। तो कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे जो 4 हैं आंतरिक ग्रह जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो है कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, माने उसमें स्थल है, ठीक है, गैसियस नहीं है वो, मगर उनका जो स्थल है और पृथ्वी का जो स्थल है उसमें अंतर बस इतना है कि पृथ्वी के स्थल में जो चीज पाया जाता है, जो भी चीज हो, जो भी एलिमेंट्स हो, जो पृथ्वी के स्थल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऐसे करके बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, ऐसे करके। तो ये सब जो है ना, ये सब जिंदा रहने वाला एलिमेंट है, ये सब चीज ऐसा एलिमेंट है, ऐसा माने आपका एलिमेंट है, तत्व है, जो कि किसी जीव को जीवित रखने के लिए मदद करता है, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा स्थल है हमारे अर्थ का, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं अपने अर्थ की, तो ऐसा नहीं है कि मंगल के पास वायुमंडल नहीं है या शुक्र के पास वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल उनके पास भी है, बट शुक्र का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जबकि हमारा जो वायुमंडल है, हम लोग का जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। तो जहां, इसका मतलब क्या है, हमारा वायुमंडल लाइफ को सपोर्ट करता है, जबकि शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रखे हुए, यानी वो लाइफ के लिए बना ही नहीं है, वहां पे जीव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो लाइफ को मारने के लिए का सपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का है। समझ में आया? ठीक है। अब यही 3 कंपोनेंट है। उसी तरीके से हमारे पास जो जल है वो पीने वाला जल है, ठीक है,
हो सकता है बाकी जगह भी जल हो, जैसे चंद्रमा पे भी हमको क्या मिला है बताइए, पानी का कुछ अंश मिला है, बट वो पानी है बर्फ के फॉर्म में। अब बर्फ चाटते थोड़े फिरते हैं हम लोग को पानी पानी के फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, ताकि हम पी सकें। क्लियर है? हो सकता है कहीं और भी पानी मिले और एकदम खारा गंदा सा पानी मिले, हम वो भी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ के पास जो भी है, उसके पास चट्टान, उसकी हवाएं और उसका जल, सभी चीज लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए बनाया गया है। यानी ये सारे चीज लाइफ को अच्छा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के 3 घटक जो हैं जिससे कि पृथ्वी बनकर के तैयार हुई है, वो तीनों के तीनों जीव की उत्पत्ति को एकदम बुला रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी जन्म लो, आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा फैसिलिटी है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर कहता है कि अमाउंट ऑफ लिथोस्फीयर, माने जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, है ना, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र, द रीजन वेयर there is a fixed proportion of lithosphere, atmosphere and hydrosphere is found, is known as बायोस्फीयर। क्लियर है? कह रहा है कि जीवमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पे एक फिक्स्ड अनुपात में, निश्चित अनुपात में लिथोस्फीयर भी पाया जाता हो, एटमॉस्फेयर भी पाया जाता हो और हाइड्रोस्फीयर भी पाया जाता हो, स्थल मंडल भी पाया जाता हो, वायुमंडल भी पाया जाता हो और जलमंडल भी पाया जाता है। बट कितना पाया जाता हो? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, माने निश्चित अनुपात में। ठीक है, जैसे समझिएगा, ऐसे इसको बना लीजिएगा। मान के चलिए ये लिथोस्फीयर है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये जो बीच वाला रीजन है, ये बीच वाला रीजन, ये बायोस्फीयर होगा। सब चीज होना चाहिए, वायु भी होना चाहिए इस क्षेत्र में और चट्टान भी होना चाहिए इस क्षेत्र में, और आपका देखिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जल भी होना चाहिए इस क्षेत्र में, यहाँ, है ना, देखिए सब है। तो तभी जा करके ये क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। सबसे आसानी से जीव कहाँ सरवाइव करेगा, इसी रीजन में। बाकी जगहों पे जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है या ना के बराबर रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर ये वाला रीजन है और ये रीजन हाइड्रोस्फीयर है। ये रीजन देखिए, इस वाले इलाके को अगर हम देखिए, यहाँ देखिए, इस वाले इलाके को अगर हम देखें तो आप इसको यहाँ से काट लीजिए, तो ये जो इलाका है यहाँ से यहाँ का, ये लिथोस्फीयर का है। फिर यहाँ से यहाँ का जो इलाका है, इतना दूर का जो इलाका है आपका, है ना, इसमें एटमॉस्फेयर भी है। बट आप खुद बताइए, क्या हाइड्रोस्फीयर इतना दूर में आ रहा है? इतना दूर में हाइड्रोस्फीयर वाला लाइन तो आ ही नहीं रहा है, ये तो इधर से चला जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर नहीं है। तो जब ऐसा होगा कि भाई चट्टान भी है, वायु भी है, बट पानी ही नहीं है, ऐसे जगह पे कोई पॉसिबल है लाइफ? नहीं है। तो वैसा जगह जहाँ पे तीनों चीज पाया जाता हो और तीनों चीज एक निश्चित अनुपात में हो, तभी वो जगह पे जीवों की उत्पत्ति होगी और वहां पे जीव आसानी से जी सकेंगे। और ऐसे क्षेत्रों को हम जीवमंडल कहेंगे या ऐसे जोन को हम बायोस्फीयर कहेंगे। क्लियर है? बायोस्फीयर। अच्छा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि देखिए, मान के चलिए कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे आप एग्जांपल लीजिए दिल्ली का। दिल्ली में सब चीज है, लिथोस्फीयर भी है, चट्टान भी है, स्थल पैर पे चलना जहां जिसपे हम लोग चलते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर, वायु भी है और आपका जलमंडल, पानी भी है, वहां पे यमुना नदी है, बाकी चीजें हैं, सब चीज है। मगर वहां पे बाबू क्या नहीं है, क्या उसमें गड़बड़ी है? फिक्स्ड
प्रोपोर्शन में नहीं है। एटमॉस्फेयर वहां का जो है जैसा होना चाहिए कि उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतना 21%, जो फिक्स्ड एक प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ा गया है। किसके वजह से? पॉल्यूशन के वजह से, प्रदूषण के वजह से। प्रदूषण के वजह से गड़बड़ा जो गया है दिल्ली का एटमॉस्फेयर, इसके कारण से वहां का भी लिविंग बीइंग पे बहुत खतरा, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। वहां के लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एकदम अगर आप इन तीनों में से किसी को भी छेड़खानी करेंगे, किसी के साथ भी अगर छेड़खानी करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ कर देंगे या इस वाले में कुछ गड़बड़ कर देंगे या जल का प्रदूषण कर देंगे किसी में भी, तो फिर जीवन पे खतरा एकदम आएगा। ठीक है, लिविंग बीइंग खतरे में पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को मरना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा। ठीक है, अब लोग मतलब सिर्फ मानव नहीं, और भी अदर लाइफ जो लिविंग फॉर्म है, लाइफ फॉर्म्स है, उनको दिक्कत आएगा। ठीक है, विलुप्त हो जाएगा लोग। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए और तभी जाकर के तीनों होना चाहिए, तब बायोस्फीयर कहलाएगा। यहां तक का क्लियर है? बायोस्फीयर को हिंदी में जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है। ठीक है, अब बात को समझिए। कुछ लोगों को लगता है कि भाई वायु तो बड़ा जरूरी है, किसके लिए? सांस लेने के लिए, यानी जीवन के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। फिर लोग कहते हैं कि जल भी बहुत जरूरी है, किसके लिए? सांस लेने के, पानी पीने के लिए, और पानी भी जीवन के लिए बड़ा जरूरी है, तो इसीलिए पानी का भी होना जरूरी है। तो जल मंडल भी जरूरी है, यानी हाइड्रोस्फीयर जरूरी है। बट चट्टान का क्या जरूरत है? पत्थर का ऐसा क्या जरूरत है? लिथोस्फीयर के लिए इतना जान क्यों दे रहे हैं? मान के चलो सब लोग कह रहा है कि ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है और ये जल मंडल है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे बायोस्फीयर होगा, क्योंकि तीनों ही मंडल यहाँ पे मिल रहा है। यानी यहाँ पे जल भी रहेगा, स्थल भी रहेगा, वायु भी रहेगा, तो यहाँ पे जीव पॉसिबल है। ठीक है, बट हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या? यहाँ पे जल बना लेते हैं और यहाँ पे वायु बना लेते हैं, और ये वाला जो रीजन जहाँ जल और वायु दोनों मैच कर रहा है, ये जीव मंडल बायोस्फीयर कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन था, इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थल मंडल का क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है, हम लोग पत्थर खाएंगे जो, है ना। तो इस वजह से आप लोग समझिएगा, पहला हम लोग कहाँ रहेंगे, ये तो बड़ा आसान सा बात है, बट असलियत क्या है कि इसके बिना लाइफ फॉर्म नहीं होगा। जैसे हम बोले कि हम लोग कहाँ रहेंगे, है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए? कि जरूरी है कि केवल ह्यूमन ही रहे? हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मानव के बारे में थोड़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग नहीं रहेंगे, मछलियां रहेंगी, वो भी तो जीव है ना। आपका जो है चिड़िया रहेगा, सब चिड़िया सब रहेगी, तो वो भी तो जीव है। वो पानी में जो पेड़ होगा उसके ऊपर जाके बैठ जाएगी और फिर उड़ेगी भर दिन, तो वो भी तो जीव है। मानो नहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? तो आप समझिए कि ना तो चिड़िया ना ही मछली, अगर ये स्थल मंडल को हम हटा दें, लिथोस्फीयर को हटा दें, तो मानव तो वैसे भी नहीं रहेगा, बट अदर जो लाइफ फॉर्म्स है जैसे मछली, चिड़िया, है ना, जो हम लोग सोचते हैं जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल को हटा देंगे, तो आप खुद बताइए क्या यहाँ पे पत्थर होगा? नहीं होगा। जब पत्थर नहीं, चट्टान नहीं होगा, चट्टान टूट के फिर पत्थर बनता है, वो भी नहीं होगा। जब पत्थर नहीं होगा तो पत्थर घिस घिस के ही क्या बनता है? मिट्टी बनता है। पत्थर से ही तो बना है मिट्टी। सॉइल इरोजन का भी देखिए, सॉइल का 100 साल लगता है 1 सेंटीमीटर पत्थर से सॉइल बनने में। अगर पत्थर के टूट टूट के सॉइल बनने में कितना समय लगता है आपसे कोई पूछे, तो आप कहिएगा कि 100 साल में 1 सेंटीमीटर परत ऑफ सॉइल बनता है, लेयर ऑफ सॉइल बनता है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि जब पत्थर, चट्टान नहीं तो पत्थर नहीं, पत्थर नहीं तो मिट्टी नहीं, और जैसे ही मिट्टी खत्म तो पेड़ खत्म। जब पेड़ खत्म तो फिर आप बताइए ऑक्सीजन कहाँ से लाइएगा? तो जब ऑक्सीजन खत्म तो कोई भी लाइफ फॉर्म कहाँ से आप सरवाइव करवा पाएंगे? आप खुद बताइए, जब ऑक्सीजन ही खत्म तो कोई भी लाइफ फॉर्म क्या आप सरवाइव करवा पाएंगे? तो इसीलिए लिथोस्फीयर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अर्थ या लिविंग, मतलब लाइफ फॉर्म, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवों की उत्पत्ति के लिए स्थल मंडल भी एक कैसा जरूरत है?
मुख्य जरूरत है। स्थलमंडल का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो इसका अखंड टुकड़ा है, मतलब जिसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि बिना स्थलमंडल के हम जीव के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जीवों की उत्पत्ति के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है ना। अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, जिसमें क्या क्या होता है उसको समझाएंगे, फिर हाइड्रोस्फीयर और बाकी। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में अपना जो भी अच्छा लगे, समझाने का तरीका नहीं अच्छा लगे, सारा चीज अपना बताते रहना है, क्योंकि कमेंट से हम लोग एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं। और चैनल को शेयर वगैरह करिए ताकि ज्यादा प्रमोशन हो, और धीरे धीरे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बढ़ाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू।